कौन सी आदतें आपको दरिद्र बना रही हैं, कौन सी आदतें आपको आर्थिक हानि पहुंचा रही हैं और कौन सी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। पूजा ऐसा है कि सूरज की जितनी किरण एक भेड़ चराने वाले के ऊपर पड़ता है, उतनी ही किरण सूरज की अंबानी के बेटे के ऊपर भी पड़ती होगी। लेकिन भेड़ चराने वाला रोज एक भेड़ नहीं बढ़ा पाता है, लेकिन अंबानी के बेटे का 100-200 करोड़ रुपया रोज बढ़ जाता है। तो सूरज ने तो अपनी तरफ से एक जैसा ही प्रकाश दिया, फर्क कहाँ आया? ये फर्क आता है मनुष्य के जीवन शैली से। उसने उसी भेड़ को दुनिया मान रखा है और उसी के चारों तरफ वो अपनी लाठी बजा रहा है। लेकिन इन्होंने अपनी वही दुनिया नहीं माना है जहाँ तक आज इनका क्षेत्र है। ये आज की नई संभावनाओं पर काम करेंगे, आज की नई संभावनाओं पर ये जी जान लगा करके सोचेंगे, उसके बारे में प्रयास करेंगे। तो सूरज की रोशनी उतनी ही सब पर पड़ती है, लेकिन किसी की जिंदगी आकाश की बुलंदियों को छू लेती है, कोई मिट्टी में मिल जाता है। ये है हमें अपनी आदत को कैसे बदलना चाहिए और हमें किस आदत में जीना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, इसको भी अगर जीवन शास्त्र से जोड़ लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, जो लोग हर जगह थूकने के आदी होते हैं, उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। घर आए मेहमान को जो पीने के लिए पानी न पूछें, उसके घर में भी दरिद्रता का वास होता है। घर में पौधे लगाए हैं, लेकिन उन पौधों की आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो सूर्य, बुध, चंद्रमा, ये तीनों ग्रह आपके खराब हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अब एक बात बताऊं, इसी देश में पानी पिलाने की 2 प्रकार की सभ्यता है हमारे भारत में। जैसे अगर आप दिल्ली में किसी के यहाँ जाएंगे तो आपको पहले एक गिलास में बढ़िया पानी आ जाएगा, केवल पानी, और पहले आप 1-2 सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद आपके नाश्ता की व्यवस्था होगी। लेकिन अगर आप यही उत्तर प्रदेश में किसी के घर चले जाइए तो किसी कीमत पर आपको सादा पानी नहीं मिल सकता। उसके पहले अगर कोई मिठाई घर में नहीं है तो गुड़ या चीनी तो आपको जरूर मिलेगा। गुड़ और चीनी खाने के बाद ही आपको पानी पीना है, वहाँ खाली पानी नहीं दिया जाता है। तो ये अपने अपने जगह के सभ्यता है, अपने अपने जगह का संस्कार है। मेरी समझ से भी यही आता है कि अगर आपके घर में कोई आए तो उसे पानी के साथ कुछ मिष्ठान खाने के लिए जरूर देना चाहिए। जिनके घर में परिवार के सदस्य जूते चप्पल अस्त व्यस्त रखते हैं, ऐसे लोगों पर शनि का बहुत बैड इफेक्ट होता है। ऐसे लोगों के विरोधी आर्थिक नुकसान के कारण बनते हैं। जिन लोगों के मोजों से इतनी बदबू आती है कि वहां बैठना लोगों का दुश्वार हो जाता है, ऐसे लोगों से भी लक्ष्मी नाराज होती है। जो लोग बाहर से आकर अपने हाथ और पैर नहीं धोते हैं और घर के दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, उन पर केतु ग्रह का बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों के घर में गंभीर बीमारियां, चिड़चिड़ापन और तनाव सब कुछ देखने को मिलता है। मंदिर आप गए हैं, वहां भी अगर आप सांसारिक बातचीत कर रहे हैं तो इससे भी मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। शमशान भूमि में हंसने से ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाने से या उसका नाजायज फायदा उठाने से आर्थिक संकट बढ़ता है। पवित्रता के बगैर धर्म ग्रंथों को पढ़ने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। निसंदेह ये सब लक्ष्मी के रूठने के कारण हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति को देख करके और आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आप उसके साथ बहुत सहानुभूति कर रहे हैं, आप जैसा उसका कोई शुभ चिंतक नहीं, लेकिन आप उसे कुछ पैसा उधार दे रहे हैं और उस पैसे का बहुत तगड़ा वाला ब्याज जोड़ रहे हैं, तो ये आपके घड़ियालू आंसू महालक्ष्मी को प्रिय नहीं है। महालक्ष्मी अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यत
10 साल तक तो चाहे जैसे आप आगे बढ़ लीजिए, लेकिन 11वें साल में आपका हिसाब हो जाएगा, सूत मूल बराबर सब वसूली हो जाएगी और आप फिर कंगाल के कंगाल हो जाएंगे। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके ब्याज खाने वाले लोग ये जान लें कि 10 साल तक आपकी ज़िंदगी हो सकता है कि खुशी के साथ व्यतीत हो जाए, लेकिन 11वां साल जब शुरू होगा तो आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।